जब भी कभी किसी का अगर अक्ल का दांत निकलता है, जिसको कि हम लोग विजडम टीथ बोलते हैं, लास्ट का जो च होता है, अगर वो निकलने लगता है तो बहुत सारी समस्याएं जो है वो आती हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कभी कभी वहाँ पे मवाद जैसा बनने लगता है, या फिर दांत के आसपास का जो मसूड़ा होता है उसमें बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है, जिससे कि मुंह जो है वो प्रॉपर तरीके से खुलने नहीं पाता है। इसे हम लोग मेडिकल टर्म्स में पेरिकोरोनाइटिस कहते हैं। आज का ये वीडियो खास इसी चीज़ के ऊपर है कि पेरिकोरोनाइटिस जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, इनके होने के क्या क्या रीज़न होते हैं, और अगर किसी को पेरिकोरोनाइटिस हो जाए तो कौन सी होम रेमेडीज़ हैं, कौन से ट्रीटमेंट हैं जिसको कि करने से आपका ये प्रॉब्लम जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा, अंत तक जरूर देखिएगा। उसके बाद भी अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई डाउट होता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्दी इसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। पेरिकोरोनाइटिस का मतलब ये है कि अगर अक्लदाड़ के आसपास का मसूड़े में स्वेलिंग हो जाती है या फिर इन्फ्लामेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है, जिससे कि मुंह का प्रॉपर ओपनिंग नहीं होने पाता और दांत में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। तो इसके होने के सबसे पहले जो हैं ये कितने तरह के होते हैं, हम लोग वो चीज़ को समझ लेते हैं। पेरिकोरोनाइटिस मुख्यतः जो है वो 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहले वाला पेरिकोरोनाइटिस को हम लोग एक्यूट कोरोनाइटिस बोलते हैं। एक्यूट का मतलब ये है कि वो अभी तुरंत से हुआ है, इसमें इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं बना है। ये टाइप का जो पेरिकोरोनाइटिस होता है इसमें आपको अचानक से बहुत ज़्यादा पेन होता है, सीवियर पेन होता है इसमें, और इसमें ये हो सकता है कि आपको खाना खाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, आप जो है वो खाने को अच्छे से निगलने भी नहीं पा रहे हैं। जो इसका टाइप होता है इसको हम लोग क्रोनिक पेरिकोरोनाइटिस कहते हैं। मतलब इस टाइप का जो पेन है वो आपको कई बारी हो चुका है, इस टाइप का जो सूजन है वो आपको 1 से 2 बार से ज़्यादा हो चुका है, और इसका में जो पेन है वो कंटिन्यूसली थोड़ा सा होते रहता है। खाना खाने में दिक्कत हो भी सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है। इस टाइप का जो क्रोनिक टाइप का जो पेरिकोरोनाइटिस होता है अक्सर ऐसे लोगों में देखा जाता है जिनके दांत जो है वो इम्पैक्टेड टाइप के होते हैं। इसमें कई बार जो है वो मसूड़े में बहुत ज़्यादा चोट होने की वजह से वहाँ का जो मसूड़ा होता है वो सफ़ेद कलर का भी दिखाई देने लगता है। थर्ड टाइप का जो पेरिकोर अपाइकल एब्सेसिस की तरह होने की वजह से होता है, इसमें मुख्यतः जो है वहाँ से पस निकलने लगते हैं बहुत ज़्यादा चोट लगने की वजह से, जिसकी वजह से या तो इस पे मवाद जैसा कंडीशंस आने लगता है, वहाँ पे चोट होने की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़ेद मसूड़ा हो जाता है। तो इसमें बहुत बारी जो है वो अपर कोलेक्टमी करने की आवश्यकता पड़ती है, या फिर कई बारी जो है वो दांत को ही निकलवाने की आवश्यकता पड़ने लगती है। तो ये तो थे इसके टाइप्स। ये तीनों टाइप जो है वो कई सारे रीज़न की वजह से होते हैं, कई सारे कॉज जो हैं वो उसकी वजह से होते हैं। जैसे पहला कॉज जो होता है वो ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, किसी भी रीजन से अगर चोट हो जाए तो ऐसा हो सकता है, या फिर एक नॉर्मल जो है वो विजडम टीथ निकलने की वजह से होता है। अक्लदार्ड जो है 18 की उम्र से लेकर के 32 साल की उम्र तक होता है, लेकिन चूंकि ये रिवॉल्यूशन ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से हमारे मुंह के जो जबड़े हैं वो साइज में छोटे होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से दांत जो हैं वो प्रॉपर तरीके से अपने जगह पे नहीं निकलने पा रहे हैं, तो वो इम्पैक्टेड होने लग रहे हैं। इसकी वजह से भी ये पेरिकोरोनाइटिस जो है वो बन सकता है। या फिर अगर कोई डेंटल इन्फेक्शन हो रहा है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, उसकी वजह से भी ये जो कंडीशंस है वो बन सकती है। या फिर अगर कोई ट्रॉमा हुआ है तो भी ये कंडीशंस जो है वो बन सकती है। तो पेरिकोरोनाइटिस होने के बहुत सारे रीज़न हैं। कुछ रीज़न जो है वो आम रीज़न होते हैं जिसमें कि ये नॉर्मल नेचुरल वे में हो रहे हैं, तो कुछ जो है वो ट्रॉमेटिक रीजन्स भी हो सकते हैं। अगर किसी को पेरिकोरोनाइटिस हुआ है तो घरेलू नुस्खे बहुत ही आसान है। इसमें आपको हल्के गुनगुने पानी में नमक मिला करके दिन में 3 से 4 बार जो है वो कुल्ला करनी चाहिए। ये करने से बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन है वो थोड़ा कम हो सकता है। आपको खाना खाने में बहुत ज़्यादा हार्ड और च्युई फूड जो है वो इस्तेमाल नहीं करना है, जिससे कि मसूड़े जो चोटीले हो रहे हैं, मसूड़े के ऊपर जो दबाव पड़ रही है वो वाली कंडीशंस जो है वो ख़त्म हो जाती है और आपको पेन में आराम मिलता है। थर्ड जो रीज़न ये हो सकता है कि आपको हर बारी खाना खाने के बाद एक प्रॉपर माउथ वॉश यूज़ करना है। माउथ वॉश जो है वो आप घर पे भी बना सकते हैं। उसमें आप एलोवेरा या फिर क्लोव ऑयल जो है वो 2 से 3 ड्रॉप डाल करके और उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये करने से भी आपका पेन रिलीफ रहेगा, और साथ में जो आपके दांतों के ऊपर जो मसूड़े ढके हुए हैं, जहाँ पे पॉकेट्स बन रही है, जहाँ पे खाना फूड पार्टिकल्स जो है वो दब जा रहे हैं,
जिसकी वजह से मुंह में महक आ रही है, वो वाली कंडीशंस जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो ये तो थे कुछ होम रेमेडी जिसको कि करने से आप पेरिकोरोनाइटिस के केस को और ज़्यादा कम कर सकते हैं और अपने पेन में आराम महसूस कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके लिए आप अपने डेंटिस्ट के पास जाते हैं क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है और आप उसको घर पे नहीं ठीक करने पा रहे हैं, तो इसके लिए आपके जो डॉक्टर होते हैं वो एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन चलाते हैं, जिससे कि आपका इन्फ्लामेशन जो है, जो सूजन हो रहा है, वो बहुत हद तक कम हो जाता है। इसके लिए आपको पेन किलर दिए जाते हैं जिससे कि आपका पेन मैनेज किया जा सके, आपको जो दर्द हो रही है वो दर्द जो है वो कंट्रोल किया जा सकते। ये पेन किलर जो है वो आपके बॉडी के कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो है वो चलाई जाती है। लाइक अगर आप डायबिटिक है या फिर और भी कोई दवाएं अगर आप ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो पेन किलर दिए जाते हैं। साथ में आपको कुछ जो है वो एंटी इन्फ्लामेटरी रिलेटेड माउथ वॉशेस दिया जा सकता है या फिर एंटी फंगल जो है वो माउथ वॉशेस दिए जा सकते हैं। अगर आपका कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब दिखता है तो उसके लिए आपकी सर्जरी कर करके आपका जो ऊपर का मसूड़ा है उसको कट करके हटा दिया जाता है। या फिर कंडीशंस ऐसी हो चुकी है जिसमें कि आपका पेन जो है वो तब तक ख़त्म नहीं हो सकता है जब तक कि दांत न निकलवाया जाए। तो ऐसे कंडीशंस में आपके जो डेंटिस्ट होते हैं आपको दांत निकलवाने की सलाह देते हैं ताकि आपको आगे चल के कोई बड़ा प्रॉब्लम ना हो जाए। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जिनकी लास्ट वाली जो दांत है वो निकल रही है और बार बार से आपको प्रॉब्लम कर रही है। आप लोगों के साथ हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।